हाय, मेरा नाम किम यूना है और मैं पहले ही 3 स्कूल बदल चुकी हूँ। बात यह है कि मैं एक बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट थी। टीचर्स मेरी बहुत तारीफ करती थी और कुछ लड़कियों को ये पसंद नहीं आता था, इसलिए वो मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाती थी। मैं वैसे भी ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी मॉम से कहा कि मुझे दूसरे स्कूल में डाल दीजिए। और जब मैं अपने नए स्कूल में गई तो मुझे लगा कि यहाँ के स्टूडेंट भी मेरे पुराने स्कूल के स्टूडेंट जैसे होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी क्लास के बच्चे तो बहुत फ्रेंडली निकले। एक लड़की ने मेरे पास आकर बोला, हाय, मेरा नाम मीना है, चल मैं तुझे स्कूल घुमा के लाती हूँ, चल। देख, यूना बाथरूम है, यूना बॉयज बाथरूम है, कभी घुस मत जाइए इसके अंदर, ठीक है। और ये ना गर्ल्स बाथरूम है। बताओ कितनी लैट्रिन है यहाँ पे? 1 2 2 और ये 3, ठीक है। और 2 हाथ धोने वाले हैं, ठीक है। और ये एक कूड़ेदान है और 2 हाथ धोने वाले और हैं। अब मैं तुझे ये देख, यहाँ पर बच्चे अपना सामान रखते हैं, तू भी अपना सामान यहाँ पे रख सकती है, ठीक है। और अब ये रहा स्कूल का मैदान। यहाँ लौंडे लवारे लड़कियां सबके सब ना दौड़ लगाते हैं, ठीक है। और वो जो आदमी खड़ा है ना, उससे तो तू दूर ही रही हो, वो ना लड़कियों को गंदी नजरों से देखा है। चल तुझे एक और जगह दिखाती हूँ, वो तो मेरी फेवरेट जगह है। मैं हमेशा लंच में चुपके चुपके वहाँ जाती हूँ। दरअसल वहाँ पे ना लोग लड़ाई झगड़े करते हैं। क्या लड़ाई झगड़े? हाँ, लड़ाई झगड़े। चल ले, आ ही गए हम। ज्यादा अंदर कभी मैं गई नहीं, क्योंकि क्या पता है हमें मारते हैं। चल यहाँ से निकलते हैं। चल अब हमें क्लास में चलना चाहिए। हमारी पहली क्लास इंग्लिश की थी, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। टीचर ने क्लास में आकर सब बच्चों पर नजर डाली और फिर उनकी नजर मुझ पे रुक गई और फिर उन्होंने कहा, हे तुम लड़की, खड़ी हो जाओ। और फिर मैं शर्म के मारे खड़ी हो गई। उसके बाद तो पूछो ही मत, उन्होंने मुझे इतना सुनाया। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुम इस वक्त स्कूल में हो, ना कि किसी शादी ब्याह में, जो तुम ऐसे सज धज के स्कूल में आई हो। तुम्हारे बाल को देखो, रेड कलर के बाल कलवा रखे हैं और कपड़े भी ऊंचे ऊंचे से पहन रखे हैं। ये यहाँ स्कूल में नहीं चलता। आगे बात समझ में? मुझे नहीं पता कि तुम किस स्कूल से आई हो, वहाँ ऐसा चलता होगा, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। समझ आ गई? मेरी इंग्लिश वाली मैम ने पहले ही दिन सब बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। इतना सब होने के बाद मैं क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाई कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। क्लास खत्म होने के बाद मैंने मीना से पूछा, यार मैम ने मेरी इतनी बेइज्जती क्यों की? अरे छोड़, मैम की बातों को ज्यादा दिल पे मत ले, वो तो कभी कभार ऐसे बच्चों को डांट देती है, और कल तक तो वो तुझे भूल भी जाएगी। ऐसे कैसे सब कुछ भूल जाएंगी? वो गजनी थोड़ी है। अबे तो चिंता मत कर, सब भूल जाएगी वो। कल जो मन करे वो पहन के आ जाइयो, ठीक है। और देख लियो वो कुछ ना कहने की है। उसकी बातों से मेरा जी थोड़ा तो हल्का हुआ। अगले दिन मैं फिर से ऐसे ही तैयार होकर स्कूल चली गई। मीना बिल्कुल सही थी। इस बार मैम ने मेरे लुक्स को लेकर कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लैक बोर्ड पर बुला लिया। चल पढ़ के दिखा क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड पे। मैम, पहली बात तो ये कि आपने जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है उसमें एक गलती है। आपने ना फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं बना रखा। इस लड़की ने तो मेरे ही काम में गलती निकाल दी। अब इसे फंसा देती हूँ, इसके बोलने से पहले ही बोल देती हूँ कि ये क्या लिखा है। अरे बहाने क्यों बना रही है? मैंने जो तुझसे पूछा उसका जवाब तो तुझसे दिया नहीं गया, इसका मतलब तुझे पता नहीं है और तू बात पलटने की कोशिश कर रही है। मैं बताती हूँ क्या लिखा है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसे हम कहते हैं टूसुनामी। समझ आ गई? मैम इसे टूसुनामी नहीं सुनामी पढ़ेंगे। यहाँ पर टी भी लिखा है इसलिए टूसुनामी हैगा। मैम इसमें टी साइलेंट है। साइलेंट है? साइलेंट तो तुझे कर दूंगी मार मार के। मैम आपको मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन गूगल पे तो है ना। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। सुनामी, सुनामी, सुनामी। चल ठीक है, तू सही निकली और मैं गलत। तू अपने आप को इतना ही स्मार्ट समझती है ना, तो कल तू ही इंग्लिश पढ़ाएगी इस क्लास में। टॉपिक बता देती हूँ क्या पढ़ाएगी। टेंस। तो तू कल टेंस के बारे में पढ़ाएगी। समझ आ गई? टॉपिक सुनते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि इससे पहले मैंने टेंस कभी पढ़ा नहीं था। लेकिन फिर भी मैं इस तरह हार मानने वालों में से नहीं थी। मुझे मैम को दिखाना था कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए मैंने दिन और रात टेंस के बारे में पढ़ा और सुबह तक अपने परफेक्ट लेसन का प्लान बना लिया था।
मेरे क्लास में आते ही मीना ने मुझसे कहा, गुड मॉर्निंग यूना, मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है, तू हमें टेंस पढ़ा सकती है बहन। मीना की बातों से मुझे थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया। मैंने टेंस पढ़ाना शुरू किया और इस प्रोसेस में मैं इतना खो गई कि मैं मैम की सीट पे जाके बैठ गई। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि मैम मुझे क्या बोलेंगी। मैंने टेंस बहुत अच्छे से पढ़ाया और सब बच्चों ने मेरे लिए ताली भी बजाई। लेकिन मैम तो काफी गुस्से में लग रही थी। मैं खुशी खुशी घर गई। मैं अपनी मॉम को अपनी सक्सेस के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी मेरी मॉम ने मुझे डांटते हुए कहा, ये क्या है, तुम्हें अपने बिहेवियर के लिए डी मिला है और वो इसलिए क्योंकि तुम अपनी टीचर की सीट पर बैठी थी। ये भी कोई बात है बेटा? टीचर की सीट पे कौन बैठता है? हाँ, टीचर बैठती है ना। मैंने अपनी मॉम को सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी तारीफ भी की, लेकिन मैम से आर्ग्यू ना करने की सलाह भी दी। मैंने इस नाइंसाफी के लिए टीचर से बदला लेने का फैसला किया, पर सुबह होने तक भी मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया कि मुझे उनसे कैसे बदला लेना चाहिए। और अगले दिन स्कूल में मीना ने मुझे बताया कि एलिसन, स्कूल में ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, तुझे तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट लेना चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर मैं बदला लेने के बारे में सब कुछ भूल गई। उस दिन के बाद से मैंने पूरे दिल और जान से कॉन्टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। मैंने चलने की प्रैक्टिस की और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस चुनी। कॉन्टेस्ट वाले दिन मैं पूरी तरह तैयार थी और जैसे ही मेरा नंबर अनाउंस हुआ, मैं स्टेज पर गई और यकीन नहीं करोगे मैंने वहाँ क्या देखा। मैंने देखा कि मेरी इंग्लिश वाली मैम ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जज थी और वो मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। अब तो मेरा जीतना नामुमकिन था। घबराहट की वजह से मेरे पैरों ने मेरी बात माननी बंद कर दी और मैं केकड़े की तरह चलने लगी। कितनी शर्म की बात है। और फिर मैं स्टेज पर गिर गई। ये सब होने के बाद मैं कॉन्टेस्ट हार गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी बेइज्जती के बाद मैं वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन तभी मेरी इंग्लिश वाली मैम ने चिल्लाते हुए बोला, बेकार बकवास, बेहुदा, अगली बार चलने की प्रैक्टिस करके आना, ठीक है? अब तो सारी हदें पार हो चुकी थी। उनका कोई हक नहीं था कि वो मुझे सबके सामने इस तरह जलील करें। मैंने माइक पकड़ा और बोला, क्या है बदतमीज औरत, तूने मेरी इतनी बुराई क्यों की, वो भी सबके सामने? हाँ, पहले ही दिन से देख रही हूँ तुझे, मुझसे इतना क्यों जला तू? मैंने क्या तेरा कुछ बिगाड़ा? ये सब बातें सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उसके बाद मैं रोते हुए वहाँ से भाग गई। इतना सब कुछ होने के बाद स्कूल से मेरा नाम तो पक्का कटेगा, पर इस स्कूल में इतनी मुश्किल से तो मेरी एक फ्रेंड बनी थी। ये सब बातें बोलते हुए मैं उदास होकर घर जा रही थी कि तभी मुझे पीछे से आवाज आई, ओए यूना रुक, मुझे तुझे कुछ बताना है। मैंने तुझसे एक बात छुपाई थी। वो दरअसल जब इंग्लिश वाली मैम स्कूल में आई थी तो मैं और बाकी लड़कियां भी तेरी तरह फैशनेबल थी, लेकिन फिर हमने कुछ नोटिस किया। हम जितना अच्छा लगते थे मैम हमें उतने ही कम नंबर देती थी और डांटती भी थी। इसलिए हमने अपनी इंग्लिश वाली मैम को गूगल किया और वहाँ से हमें पता चला कि जवानी के दिनों में वो बहुत खूबसूरत थी और उन्होंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी भाग लिया था। सबको लग रहा था कि वो ही जीतेंगी, लेकिन जजेस ने किसी और लड़की को जिता दिया जिसका नाम था एलिशा सेन। उसकी वजह से इंग्लिश वाली मैम बहुत दुखी हुई, लेकिन जब उनका मंगेतर एलिशा सेन के लिए उन्हें छोड़कर चला गया तब उनका दिल पूरी तरीके से टूट गया था। उस दिन से इंग्लिश वाली मैम खूबसूरत लड़कियों से नफरत करने लगी। इसलिए हम सब लड़कियों ने उन्हें नाराज ना करने का फैसला किया और हम सब भसल्लो बनकर रहने लगे। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा ही था तो मैं भी कभी उनके खिलाफ खड़ी नहीं होती। वह यार प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे पता है मैंने तेरे साथ अच्छा ना किया, लेकिन माफ कर दे ना, माफ कर दे प्लीज। मैंने मीना को माफ कर दिया था क्योंकि उसने सारी सच्चाई बताकर बहुत बहादुरी का काम किया था। पर अब अगर मैं स्कूल से नहीं निकलना चाहती तो मुझे कुछ करना होगा। मैंने पूरी रात इंटरनेट पर उस कॉन्टेस्ट के बारे में पढ़ा। सुबह जाकर फाइनली मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं सुबह जल्दी स्कूल चली गई और ऑफिस के बाहर इंग्लिश वाली मैम का इंतजार करने लगी। वो मुझे देखकर खुश तो नहीं थी, लेकिन फिर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो गई। कल जो भी मैंने कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए मैम। तुमने कल बहुत बदतमीजी का काम किया। स्टूडेंट कभी भी टीचर से ऐसे बात नहीं करते जैसे तुमने कल की थी। आपने मुझे बहुत हर्ट किया था, लेकिन अब मुझे इसका रीजन पता है और मैं आपकी हेल्प भी करना चाहती हूँ।
मैम आपको एलिसा याद है? मैम पता है वो अभी भी एक मॉडल है, और पता है मैम एक हफ्ते में वो मिसेस साउथ कोरिया कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाली है। मैम मैं तो कहती हूँ आप भी उसमें हिस्सा लो। ये सुनकर इंग्लिश वाली मैम मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं कोई पागल लड़की हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं उन्हें मनाने की कोशिश करती रही। आखिर में मैम ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बे यार लेकिन मैं पहले की तरह खूबसूरत थोड़ी ना रही हूँ। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप तो अभी भी बहुत खूबसूरत दिखती हो। इंग्लिश वाली मैम खुश हो गई और उन्होंने मेरे आइडिया के लिए हामी भर दी। उसी दिन से हमने कॉन्टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी। स्कूल के बाद में इंग्लिश वाली मैम को अपनी मोम के ब्यूटी पार्लर ले गई और फिर मैंने और मीना ने मिलकर मैम के लिए एक अच्छी सी ड्रेस ली। यकीन नहीं करोगे लेकिन उस ड्रेस को पहनकर मेरी मैम गजब ढा रही थी। और फिर कॉन्टेस्ट वाले दिन सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन तभी हमारे पास एक औरत आई। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया, वो एलिसा सिन थी। उस औरत ने एक घटिया सी स्माइल दी और अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बकने लगी। उसकी बातों से पता चल रहा था कि उसने उसी आदमी से शादी की थी जो कि इंग्लिश वाली मैम का फियोंसे था, और अब उनके 4 बच्चे भी थे। उस नीच औरत की बातें सुनकर मेरी मैम का दिल पूरी तरह से टूट गया था। मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। अरे नहीं मैम आप ये क्या कह रही हो, आप जीत के बहुत करीब हो, आप उसे ऐसे कैसे जीतने दे सकती हैं? आप इतनी जल्दी हार मत मानिए मैम, मुझे पूरा यकीन है आप ही जीतोगी। आपने एलिसा सिन को नहीं देखा क्या? वो कितनी बदसूरत है, आप तो बहुत ज्यादा सुंदर और जवान दिखती हो। मेरी बातें काम कर गई। हमारी मैम ने वापस खुद को संभाला और इतनी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दी कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो ही जीतेंगी। रिजल्ट अनाउंस होने से पहले जजेस सलाह मशवरा करने चले गए और मैं बाथरूम आ गई। मैं टॉयलेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी मुझे एलिसा सिन की आवाज सुनाई दी। मैं टॉयलेट की सीट पर खड़ी होकर देखने लगी कि क्या माजरा है। वो किसी बूढ़ी औरत के पास खड़ी होकर रो रही थी। मुझे लगा यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने अपना फोन निकाला और वीडियो बनानी शुरू कर दी। उसके बाद एलिसा सिन ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने उस औरत से बोला, मम्मी, वो हाई स्कूल की टीचर कोमल मुझसे कई ज्यादा खूबसूरत है। सबको लगता है कि वो ही जीतेगी और इस बार तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगी। हाँ, तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने पिछली बार की तरह अब की बार भी उन सबके मुंह में पैसे भर दिए हैं। अब तुमसे क्राउन को कोई नहीं छीन सकता। तुम ही जीतोगी मेरी प्यारी बेटी। हाँ। उनकी बातें सुनकर मैं एकदम हैरान रह गई। मैं उस झूठी औरत की नकली जीत की वजह से मैम को दोबारा से उदास होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए जैसे ही वो औरतें बाथरूम से बाहर निकली मैं तुरंत भागते हुए बैक स्टेज पर गई और मैंने प्रेजेंटर को ढूंढकर सारी सच्चाई बता दी। उन्हें वो वीडियो भी भेज दिया जो मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मैंने इंग्लिश वाली मैम के पास जाकर स्माइल करते हुए बोला, मैम मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। मैम कुछ कह नहीं जा रही थी कि तभी जूरी मेंबर्स अपनी सीट पर वापस आ गए। प्रेजेंटर स्टेज पर आया और उसने बोला, सब लोग प्लीज शांत हो जाएं। उसके बाद एक बड़े से प्रोजेक्टर पर वो वीडियो चालू हो गया जो मैंने प्रेजेंटर को दिया था। उस वीडियो को देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके बाद जो हुआ आप वो सोच भी नहीं सकते। वहाँ पुलिस आ गई और उन सभी लोगों को अपने साथ ले गई जो इस प्लान में शामिल थे। इंग्लिश वाली मैम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जोर से मुझे गले लगा लिया। ये सब करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यूना। मैंने अपनी पिछली हार के लिए खुद को ब्लेम किया, लेकिन आज मुझे पता चला इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर तुम ना होती तो आज मैं यहाँ ना होती। मुझे मोटिवेट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद प्रेजेंटर की आवाज सुनाई दी, आज जो कुछ भी हो उसके बावजूद हमें रियल विनर तो चुनना ही होगा। डियर जूरी प्लीज हमें उनका नाम बताएं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और फिर मुझे मेरी इंग्लिश वाली मैम का नाम सुनाई दिया। ये मैम जीत गई, मैम जीत गई, हुर्रे। मैम के जीतने के बाद हमारा स्कूल पूरी तरह से बदल गया। अब मेरी क्लास की लड़कियों को फैशनेबल क्लोथ्स पर डांट नहीं पड़ती थी। आफ्टर ऑल अब मैम बिल्कुल खुश रहने लगी।